मॉनसून के मौसम में दैवीय शक्ति को खुश करने के लिए पूजा और आराधना की जाती है, लेकिन कुछ ऐसी दैवीय महाशक्तियों के होने का दावा और प्रमाण सामने आता है जो कुदरत और विज्ञान दोनों के सिद्धांतों को उलझा कर रख देती है। यही होती है मॉनसून में महाशक्तियों की पहेली। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आशीष पांडे। मॉनसून कब आएगा, बारिश कैसे होगी, ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो अक्सर खेती से जुड़े लोगों को परेशान करते हैं। लेकिन आपसे कहा जाए कि एक जगह ऐसी है जहां लोग इन सब सवालों को लेकर जरा भी परेशान नहीं होते, बल्कि उन्हें भगवान बताते हैं कि मॉनसून कब आएगा, बारिश कैसे होगी। बताएंगे कहां है विज्ञान को चुनौती देने वाली ऐसी जगह, साथ ही बताएंगे महाकाल पर काल बनकर गिरने वाली आसमानी आपदा की पहेली, दिखाएंगे कैसे जलती है एक देवी के धाम में पानी से अखंड ज्योत। अक्सर लोग मॉनसून को लेकर मौसम विभाग पर निर्भर रहते हैं। मौसम विभाग के मुताबिक ही बारिश का आकलन कर अपनी खेती की तैयारी करते हैं, लेकिन बेहटा गांव के लोग विज्ञान पर नहीं, भगवान पर यकीन करते हैं। वो ईश्वरीय महाशक्ति इलाके के लोगों को मॉनसून के बारे में बताती है। आखिर सवाल यह है कि यह कैसे संभव है? भला इंसान को मॉनसून के बारे में भगवान कैसे बताएंगे? लेकिन पहेली यही है, देखिए। मॉनसून का मौसम है, ऐसे में कहीं बारिश हो रही है तो कहीं इसका इंतजार है, कहीं बादल उमड़ रहे हैं तो कहीं उमस बरकरार है। ऐसे में लोगों के मन में ये उलझन है कि इस बार बारिश कितनी होगी और कब होगी। कुछ लोग मौसम विज्ञान पर भरोसा करते हैं तो कुछ लोग आस्था के धाम पर नतमस्तक हो जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मंदिर है जहां खुद भगवान जगन्नाथ मौसम को लेकर सटीक भविष्यवाणी करते हैं और बताते हैं कि इस बार बारिश कैसी होनी है। ऐसे में क्या संभव है कि कोई मंदिर मौसम का संकेत बता सके? इस बार पहेली में आइए आपको लेकर चलते हैं ऐसे ही एक अद्भुत मंदिर की यात्रा पर। क्या इसे कल्पना नहीं कहा जाएगा कि एक मंदिर से चिलचिलाती धूप में पानी टपकने लगे? क्या इसे चमत्कार नहीं कहा जाएगा कि एक मंदिर का गर्भगृह तपती दोपहरी में इंसान की तरह पसीने से तरबतर हो जाए? क्या ये मुमकिन है कि जून जुलाई के महीने में जब आसमान से आग बरस रही हो, पत्थर से पानी टपकने लगे? इससे भी हैरान करने वाली बात ये कि जो पानी भरी दोपहरी में पत्थर से टपक रहा था, वो पानी जैसे ही बारिश शुरू हो उस पत्थर से टपकना बंद हो जाए। गांव के लोग इसे भगवान का चमत्कार और मॉनसून का दैवीय संकेत मानते हैं, लेकिन इस चमत्कार को सुनने वाले हर इंसान के लिए ये एक पहेली है। कई साल रिसर्च हुए, उनसे मैंने पूछा कि इसमें क्या है जो पानी टपकता है। उन्होंने कहा, भाई कोई नहीं कुछ बता सकता, प्रकृति। कानपुर मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर भीतर गांव विकास खंड में एक ऐसा मंदिर जो मौसम की जानकारी को लेकर विज्ञान को भी चुनौती देता है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर के गर्भगृह के जरिए खुद भगवान बारिश को लेकर गांव के लोगों को संकेत देते हैं। छत में लगा हुआ चौकोर पत्थर है, यही मानसून पत्थर है। जैसे ही मानसून बनता है वैसे ही ये पत्थर सीधे टपकने लगता है। भीतर गांव विकास खंड से ठीक 3 किलोमीटर की दूरी पर बेहटा गांव के लोग इस संकेत को पढ़ते हैं, समझते हैं और इस दैवीय चमत्कार पर अमल भी करते हैं। इसके एक कोने में ही बूंदें आती हैं,
तो छड़ी बरसात होगी। यदि इसके चारों कोनों में शुरू से ही बूंदें आ जाती हैं तो पर्याप्त बरसात होगी। यदि इसके चारों कोनों में लेट बूंदें आती हैं तो लेट बरसात होगी। दावा किया जाता है कि भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर में मॉनसूनी बारिश को लेकर संकेत मिलते हैं। अंदर जो 12 पिलर लगे हुए हैं और उसके ऊपर जो मानसूनी पत्थर के ऊपर कुछ चीज ऐसी है या प्रकृति वो जो कुछ रखा है, बहुत मोटाई पे रखा है, करीबन 10-12 फीट मोटी उसके ऊपर पटान है पत्थर की। अब ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है। धूप में छत से पानी की बूंदों के टपकने और बारिश में छत के रिसाव के बंद होने का ये रहस्य विज्ञान और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली है। लेकिन मंदिर के पुजारी और गांव के कुछ लोग इस संकेत को बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। कहा जाता है मॉनसून के आने से पहले ये मंदिर बारिश को लेकर संकेत दे देता है। भगवान जगन्नाथ के इस मंदिर को मॉनसून मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। दावा किया जाता है कि मॉनसून के आने का संकेत मंदिर में 15 से 20 दिन पहले ही मिल जाता है। बारिश का संकेत मंदिर से टपकती छत की बूंदें दे देती हैं और इसी संकेतों के आधार पर गांव के किसान अपने फसल की तैयारी करते हैं। विज्ञान की कसौटी पर मंदिर का ये चमत्कार किसी पहेली से कम नहीं है, लेकिन इससे बड़ी पहेली ये है कि आखिर इस मंदिर का निर्माण कब और किसने करवाया। ये चमत्कार भगवान जगन्नाथ के जिस प्राचीन मंदिर में होता है उसके निर्माण को लेकर यूं तो कई दावे हैं, लेकिन ये दावे तभी सामने आते हैं जब मंदिर की बनावट को लेकर बात सामने आए। क्योंकि मंदिर के गर्भगृह में जिस पत्थर से भरी दोपहरी में पानी के टपकने का दावा किया जाता है, वहां पहेली ये है कि आखिर इस पत्थर पर पानी आता कहां से है। इस रहस्य को जानने के लिए कई बार कोशिश हो चुकी, तमाम सर्वेक्षणों के बाद भी मंदिर के निर्माण तथा रहस्य का समय पुरातत्व वैज्ञानिक पता नहीं लगा सके। वैसे जो है इस मंदिर का कई बार जीर्णोद्धार हुआ। जैसे ये जो प्रतीक चिन्ह है ये हर पत्थर पे मिलेगा। इससे अनुमान लगता है कि जिस राजा ने बनवाया उसका जो है ये प्रतीक चिन्ह है। दूसरी तरफ ये जो बना हुआ चिन्ह है, ये चिन्ह जो है दूसरे राजा का जो है प्रतीक चिन्ह में प्रतीत होता है। इससे मालूम होता है कि समय समय पर इस मंदिर का जो है कई बार जो है जीर्णोद्धार हुआ। गांव के कुछ लोग दावा करते हैं कि मंदिर अंतिम जीर्णोद्धार 11वीं सदी में किया गया था, लेकिन इससे पहले इस मंदिर की कब मरम्मत हुई, कब इसका निर्माण कराया गया, इसको लेकर गांव के लोगों के पास कोई सटीक जानकारी तो नहीं है। लेकिन बारिश की जानकारी देता ये मंदिर गांव के साथ इलाके के लोगों के लिए आस्था का दरबार है। मॉनसून आने का पहला संदेश जैसे ही मंदिर के गर्भगृह पर मंदिर के पुजारी को नजर आता है, गांव के लोग इस संकेत के बारे में जानकारी लेकर घरेलू और खेती के काम निपटाने की योजना में लग जाते हैं। ये जो पत्थर की कला है जितनी, और ये 12 पिलर है और ये लाड भगवान का, इसकी उम्र है 4200 और ये जीर्णोद्धार मंदिर है। किसी पीरियड में ध्वस्त हुआ है और गुप्त पीरियड में इसका दोबारा निर्माण हुआ है। बेहटा गांव में भगवान जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह के शिखर पर एक पत्थर लगा है। मान्यता है कि मॉनसून आने के 15 से 20 दिन पहले ये पत्थर पानी टपकाकर संकेत दे देता है। बताया जाता है कि गांव और इलाके के लोग बारिश का अनुमान पत्थर से टपकती बूंदों से ही लगाते हैं। कहा जाता है कि मंदिर से टपकने वाली बूंदें जितनी बड़ी होती हैं, बारिश उतनी ही अच्छी होती है।
मंदिर के गर्भगृह का ये रहस्य हर किसी के लिए एक अनसुलझा सवाल है। इस मंदिर की दीवारें किसी बौद्ध मठ जैसे आकार वाले मंदिर की दीवारों की तरह करीब 14 फीट मोटी है। मंदिर के अंदर भगवान जगन्नाथ, बलदाऊ और बहन सुभद्रा की काले चिकने पत्थरों की मूर्तियां हैं। आजकल ये मंदिर पुरातत्व के अधीन है। जैसी रथ यात्रा पूरी उड़ीसा के जगन्नाथ मंदिर में निकलती है, वैसी ही रथ यात्रा यहां से भी निकाली जाती है। दावा किया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी का हो सकता है। बेहटा बुजुर्ग गांव के मंदिर के शिखर की ये पहेली आखिर क्या है? आखिर ये पानी कहां से आता है और शिखर से टपकती बूंदों से बारिश का सटीक आकलन कैसे किया जा सकता है? मौसम वैज्ञानिकों ने भी कई बार इस पहेली को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन वो असफल रहे। दावा तो ये भी है कि पुरातत्व विभाग भी जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह के शिखर से टपकती बूंदों में उलझ कर रह गया, लेकिन आज भी ये पहेली लोगों के लिए बनी हुई है। ऐसे में गांव के लिए यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। वीडियो जर्नलिस्ट पुनीत पांडे के साथ अमित सिंह, न्यूज स्टेट कानपुर। एक तरफ जगन्नाथ तो दूसरी तरफ महादेव। मानसून की महाशक्ति में शिव के धाम की एक ऐसी पहेली जो हर किसी को हैरान करती है। एक ऐसा शिवधाम जहां हर 12 साल में एक बार गिरती है आसमानी बिजली। ये आफत जब आती है तो बिखर जाती है ज्योतिर्लिंग, लेकिन फिर से वो अपने साकार रूप में लौट आता है। क्या है शिव का ये चमत्कार और क्या है यहां की पहेली, देखिए। आसमान से कड़कती बिजली कुदरत का वो करिश्मा है जो महाकाल महादेव के धाम को भी खंड खंड कर देती है। आसमान से गिरती बिजली का इंसान तो कहर अक्सर देखते ही रहते हैं, लेकिन पहेली महादेव की उस धाम की है जहां बिजली गिरती है। मंदिर पर जब बिजली गिरती है तो सब कुछ खंड खंड हो जाता है। कहा जाता है 12 साल में एक बार महाकाल के इस खूबसूरत धाम पर आसमानी आपदा आती है, और जब वो आती है तो शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है, सब कुछ तबाह हो जाता है। हिमाचल की खूबसूरत वादियों में मानसूनी पहेली से जुड़ा महादेव का ये मंदिर और इसको खंड खंड कर फिर अखंड बना देने का एक कुदरती राज हर किसी को हैरान करता है। 2021 में महादेव के इस धाम पर आसमान से बिजली गिरने का हैरान करने वाला वो सीन कैमरे में कैद हो गया था। महादेव के इस अनोखे मंदिर का नाम बिजली महादेव मंदिर है, जो हिमाचल के कुल्लू जिले में मौजूद है। यह अनोखा मंदिर ब्यास और पार्वती नदी के संगम पर एक पहाड़ पर बना हुआ है। कहा जाता है बिजली महादेव के मंदिर में आसमानी बिजली गिरने की वजह से शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है, लेकिन मंदिर के पुजारी जब शिवलिंग को मक्खन से जोड़ते हैं तो फिर ये अपने पुराने स्वरूप में आ जाता है। गांव के लोगों का कहना है यहाँ बिजली गिरने से जानमाल का नुकसान तो होता है, लेकिन भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और बिजली के आघात को सहने की शक्ति देते हैं। मान्यता है कि प्राचीन समय में कुलांत नामक दैत्य ने अपना ठिकाना बना लिया था। वो एक विशाल अजगर के रूप में मंदी घोकरधार से होकर लाहौल स्पीति होता हुआ मथाड़ गांव तक आया।
अजगर रूपी दैत्य इस जगह को पानी में डुबोना चाहता था, इसीलिए उसने व्यास नदी के प्रवाह को रोक दिया। दैत्य कुलंत की इस मंशा को जानकर भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से उसका वध कर दिया। कुलांत की मृत्यु के तुरंत बाद उसका विशाल शरीर एक विशाल पर्वत में बदल गया। ऐसा माना जाता है कि कुलांत के नाम से ही इस शहर का नाम कुल्लू पड़ा। भगवान शिव के त्रिशूल से राक्षस का वध करने के बाद कुलांत राक्षस का बड़ा शरीर पहाड़ बन गया। इसके बाद शिव जी ने इंद्र को आदेशित किया कि हर 12 साल में एक बार इस जगह पर बिजली गिराएं। मान्यता है कि तभी से सिलसिला जारी है। यहाँ के लोग मंदिर पर बिजली गिरते देखते हैं, जिसमें शिवलिंग चकनाचूर हो जाता है। हालांकि चमत्कार के इन दावों में दम कितना है, ये एक पहेली है। लेकिन लोगों के दावे के मुताबिक 12 साल में गिरने वाली बिजली का रहस्य हैरान करता है। यहाँ की खूबसूरती लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये भी एक वजह है कि महादेव के धाम में अक्सर भक्तों का तांता लगा रहता है। टीम न्यूज़ स्टेट। आग और पानी का याराना कभी मुमकिन नहीं, लेकिन एक ऐसी महाशक्ति जहां पानी के दीपक से अग्नि जलती है। बरसात के 4 महीने मंदिर पानी में डूबा होता, लेकिन दावा है कि नवरात्र से बरसात तक पानी की अखंड ज्योत यहां जलती है। आखिर कैसे पानी से दिए जल सकते हैं, लेकिन जलते हैं, यह भी एक पहेली है। कहते हैं पानी और आग की दुश्मनी है, लेकिन क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पानी से दीपक जल सकता है, वो भी घंटे या फिर 2 घंटे के लिए? नहीं, बल्कि करीब 8 महीने तक। आखिर कैसे ये मुमकिन है? लेकिन दावा तो यही है। दावे के मुताबिक यही चमत्कार है और यही पहेली। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले से 15 किलोमीटर दूर काली सिंध किनारे ये हैरान करने वाली पहेली है। पहेली को लेकर दावा किया जाता है कि काली सिंध के तट पर गाड़िया घाट वाली माता का मंदिर है। दावे के मुताबिक माता के मंदिर में अखंड ज्योत जलती है। लेकिन ज्योत की पहेली यह है कि इसे जलाने के लिए घी या फिर तेल का नहीं, पानी के दिए का इस्तेमाल किया जाता है। मंदिर की पहेली यह भी है कि बरसात के मौसम में मंदिर के चारों ओर पानी होता है। यहां पूजा करना मुमकिन नहीं, लिहाजा बरसात के करीब 4 महीने मंदिर बंद रहता है, काली सिंध के पानी में डूब जाता है। लेकिन इसके बाद शारदीय नवरात्र में नजर आता है अनोखा चमत्कार। बरसात के मौसम में जिस मंदिर के आसपास कोई इंसान नहीं आता, वहां इस चमत्कार को देखने भीड़ उमड़ आती है।
दावे के मुताबिक शारदीय नवरात्र की शुरुआत में यहां पानी से अखंड ज्योत जलाई जाती है, जो अगली बरसात तक जलती रहती है। दावे के मुताबिक ये पानी का दीपक करीब 6 साल से जलाया जा रहा है। मंदिर की पूजा पद्धति से जुड़े लोगों का दावा है कि गड़िया घाट वाली माता ने मंदिर के पुजारी को सपने में दर्शन दिए। सपने में माता ने पुजारी को आदेश दिया, धाम में अब घी या फिर तेल का नहीं, पानी का दिया जलाओ। बताया जाता है कि तब से यहां पानी का दीपक जलने लगा। करीब 6 साल पहले तक यहां तेल और घी से ही अखंड ज्योत जलती रही है। हालांकि ये बात यकीन से परे है। आखिर पानी से कैसे दीपक जल सकता है? पानी से जली अखंड ज्योत कैसे 8 महीने तक चल सकती है? कैसे आग और पानी की दोस्ती हो सकती है? लेकिन पहेली यही है और चमत्कार भी। टीम न्यूज़ स्टेट।